तो चुनाव के lie डिटेक्टर टेस्ट में आई सबसे पहले बात कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की उस तस्वीर की करते हैं जिसमें वो एक मैकेनिक की तरह नजर आ रहे हैं। क्या है इस तस्वीर का सच, आइए करते हैं इसकी पड़ताल। राहुल गांधी के मैकेनिक बनने का सच। हाथ में पेचकस थामे हेलीकॉप्टर के नीचे छुपे ये है कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी। राहुल गांधी की ये तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रही है। खास बात ये है कि इस तस्वीर को कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी शेयर किया है। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष ने खुद इस तस्वीर को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया है। इस तस्वीर के साथ लिखा गया है, अच्छे टीम वर्क का मतलब है काम के लिए सभी हाथ। आज ऊना हिमाचल प्रदेश में हमारे हेलीकॉप्टर में एक गड़बड़ी थी जिसे हमने साथ मिलकर तुरंत ठीक कर दिया। शुक्र है कुछ भी गंभीर नहीं था। कुछ तकनीकी खराबी के कारण चॉपर ठप पड़ गया, फिर भी टीम वर्क से समस्या जल्द हल हो गई। राहुल गांधी अक्सर अपने हेलीकॉप्टर को लेकर के सुर्खियों में रहते हैं। 2014 में रांची एयरपोर्ट में सबसे पहले ये घटना सामने आई थी जब हेलीकॉप्टर से धुआं निकलने लगा था। उसके बाद उनको अपनी रैली भी रद्द करनी पड़ी थी। लेकिन इस बार के सीन में बिल्कुल वो जुदा है क्योंकि इस बार राहुल गांधी मैकेनिक के तौर पर नजर आ रहे हैं और वो अपना हेलीकॉप्टर ठीक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में ऊना की रैली का जिक्र किया है। हमने पड़ताल की तो पता चला कि 11 अप्रैल को हिमाचल के ऊना में एक रैली थी। इसी दौरान राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई थी। ऐसे में राहुल दूर खड़े होकर देखते रहने के बजाय आगे आकर मदद करने लगे। जब हमने इस घटना का वीडियो तलाशा तो राहुल गांधी के फेसबुक पेज पर उस दिन का पूरा वीडियो मिल गया। हेलीकॉप्टर के दरवाजे की रबड़ निकल गई थी जिसे पायलट ठीक करने में लगे थे। इस दौरान राहुल गांधी ने दरवाजा पकड़कर उनके काम में मदद करने की कोशिश की। इस वीडियो में मैकेनिक हेलीकॉप्टर के गेट पर पेच कसने की कोशिश कर रहा है जबकि राहुल गांधी दरवाजे को पकड़कर खड़े हैं ताकि वो अपनी जगह से हिले डुले नहीं। इसके बाद राहुल गांधी गेट को बंद करके देखते हैं। शायद वो इस बात का इत्मीनान करना चाहते थे कि जो खामी हेलीकॉप्टर में महसूस की जा रही थी वो दूर हुई या नहीं। रेक्टिफाई जो है वो तो पायलट ही करेगा या इंजीनियर करेगा। अब उसको वहाँ पे सपोर्ट को चाहिए तो उसके लिए अगर कोई दूसरा आदमी उसको मदद कर देता है, कोई कंपोनेंट पकड़ा देता है या कुछ करता है, दूसरे कभी भी ऑन साइट कभी इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो जो पैसेंजर्स होते हैं उनकी एक क्यूरियोसिटी होती है देखने के लिए कि भाई कितना इसमें खराबी है। तो राहुल गांधी का जो विजुअल इंस्पेक्शन और जो सब एक्टिविटी है वो मुझे उसी कैटेगरी की लगती है, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। एविएशन एक्सपर्ट ने हमें जो कुछ बताया उसके मुताबिक राहुल गांधी जिज्ञासावश हेलीकॉप्टर के करीब मौजूद थे। वहां रुककर वो अपनी टीम की मदद करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि इसी वीडियो के अगले हिस्से में साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ देर तक हेलीकॉप्टर के करीब रुकने के बाद राहुल गांधी हेलीपैड से उतरे और ग्राउंड के पास ही एक घर के करीब चले गए। इस दौरान उन्होंने बच्चों को बुलाकर उनके साथ सेल्फी खिंचवाई। राहुल यहाँ तब तक रुके रहे जब तक कि उनके हेलीकॉप्टर में आई खराबी सही नहीं हो गई। वैसे राहुल के विमान के खराबी की एक तस्वीर पिछले महीने भी आई थी जब 26 अप्रैल को उनके विमान में खराबी आ गई थी और उन्हें पटना जाना था। 3 रैलियां लगातार थी और लेकिन वो पटना नहीं जा पाए बल्कि वो वापस दिल्ली पहुंच गए थे। इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया भी दी थी और इसकी चर्चा भी काफी ज्यादा हुई थी। तारीख 26 अप्रैल 2019, दिन शुक्रवार। 26 अप्रैल शुक्रवार सुबह 10:01 पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर एक ट्वीट किया जिसके साथ एक वीडियो भी शेयर किया। 21 सेकंड के इस वीडियो की शुरुआत प्लेन के कॉकपिट से होती है जिसमें 2 पायलट नजर आ रहे हैं और खिट-खिट की आवाज सुनाई दे रही है। साथ में फोन पर बात करते हुए एक आदमी की आवाज भी आती है। 14 सेकंड के बाद कैमरा घूमता है और एक शख्स का सिर दिखता है। इसके फौरन बाद वीडियो में एक आवाज सुनाई देती है। दिल्ली में लैंड करने के बाद ट्वीट इट ऑफ अदरवाइज देन से ही दिल्ली में लैंड करने के बाद ट्वीट इट ऑफ अदरवाइज देन से ही दरअसल विमान में खराबी की वजह से ही राहुल गांधी इस रैली में देरी से पहुंचे थे।
ऐसे में राहुल लैंडिंग से पहले ट्वीट कर ये साफ कर देना चाहते थे कि उनके रैली में देरी से पहुंचने की वजह क्या थी। दिल्ली में लैंड करने के बाद वैसे इस दूसरी घटना को बताने के पीछे हमारा मकसद ये बताना है कि राहुल गांधी के विमान में तकनीकी खराबी की कोई पहली घटना नहीं। जहां तक वायरल हो रही इस तस्वीर का सवाल है तो ये तस्वीर पूरी तरह सही है और इस घटना का 20 सेकंड का वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल है। न्यूज़ नेशन। और अब बात गायों की सामूहिक कब्रगाह की। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर ने ऐसी सनसनी मचा रखी है कि हर कोई हैरान है। इस तस्वीर में ट्रक पर लदे गायों के शव नजर आ रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि राजस्थान में भूख प्यास से सैकड़ों गायों की मौत हो गई। लेकिन क्या इस दावे में दम है? देखिए ये रिपोर्ट। ये तस्वीर हम आपको साफ साफ नहीं दिखा सकते, लेकिन इस तस्वीर में जो कुछ भी है वो हम आपको साफ साफ बता जरूर सकते हैं, वो भी 100% सच। सुनिए, सोशल मीडिया में वायरल हो रही इस तस्वीर में एक ट्रक नजर आ रहा है जो गायों के शवों से लदा पड़ा है। तस्वीर के साथ एक मैसेज भी लगातार सर्कुलेट हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि यही है गौ सेवा की असलियत। राजस्थान में भूख से मरी सैकड़ों गाय, कहां गए गाय के नाम पर वोट लेने वाले। चूंकि मई का महीना चल रहा है और गर्मी पूरे चरम पर है, लिहाजा इस बात में कोई शक नहीं है कि गर्मी के मौसम में मवेशियों के लिए चारे पानी की कमी पड़ जाती है। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर इतनी बड़ी तादाद में गायों की मौत हो रही है तो भला मीडिया की नज़रों से यह खबर कैसे बच सकती है? हमने इसी कड़ी को पकड़कर अपनी पड़ताल आगे बढ़ाई। चूंकि इस तस्वीर के बारे में दावा किया जा रहा था कि तस्वीर राजस्थान की है, लिहाजा सबसे पहले हमने राजस्थान सरकार से ही इस तस्वीर का सच पता करने की कोशिश की। हमारा सवाल सीधा और स्पष्ट था कि क्या राजस्थान में इतनी बड़ी तादाद में गायों की मौत हुई है? किसी तरह की ऐसी कोई घटना नहीं आई। ये मनगढ़ंत कहां से पता नहीं वीडियो बना करके और भाई को भाई से लड़ाना चाहते हैं, इनकी फितरत में है। ये हिंदू और मुस्लिम को बांटना चाहते हैं, दूसरी कम्युनिटियों के आधार पे लोगों को लड़ाना चाहते हैं, झूठे फेक न्यूज बना करके और अशांति का वातावरण फैलाना चाहते हैं। ये इनकी फितरत में है, इसलिए इनसे कोई अच्छे काम की उम्मीद आप नहीं कर सकते। राजस्थान सरकार से हमें वायरल हो रही इस तस्वीर के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। अब हमने इंटरनेट पर इस दावे का सच तलाशने की कोशिश की तो इस दौरान हमारे हाथ ये खबर लगी। ये खबर इसी साल फरवरी महीने में पब्लिश हुई थी जिसमें राजस्थान में 10 दिन के भीतर 500 गायों की मौत का दावा किया जा रहा था। हालांकि जब हमने इंटरनेट पर मिली खबर को ध्यान से पढ़ा तो पता चला कि 500 गायों की मौत का जो दावा किया जा रहा है वह अलग अलग घटनाओं और अलग अलग जगहों से है। कहीं भी किसी एक स्थान पर इतनी बड़ी तादाद में गायों की मौत नहीं हुई जैसा कि वायरल तस्वीर में नज़र आ रहा है। लिहाजा हमारी तहकीकात एक बार फिर वायरल तस्वीर पर केंद्रित हो गई। सवाल ये कि अगर वायरल तस्वीर राजस्थान की नहीं तो फिर कहां की? क्या चुनावी मौसम में इसे भ्रम फैलाने के मकसद से वायरल किया गया है? ऐसा तो नहीं कि गायों की मौत की संख्या को बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। अभी तक हमारी जांच सिर्फ राजस्थान तक ही फोकस थी, लेकिन इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमने अपनी पड़ताल का दायरा बढ़ाया तो वायरल हो रही तस्वीर के बारे में चौंकाने वाली जानकारी हाथ लगी। हमें पता चला कि वायरल तस्वीर को कीनिया के एक मशहूर अखबार डेली नेशन ने भी छापा है। बस ये जानकारी सामने आने से हमारी जांच पे नया ट्विस्ट आ गया। सवाल ये कि कीनिया के एक अखबार को भारत में हो रही गायों की मौत में भला इतनी दिलचस्पी क्यों है? पड़ताल के दौरान हमारी नजर कीनियाई अखबार में छपे इस तस्वीर के नीचे मौजूद कैप्शन पर गई जिसमें अंग्रेजी में लिखा था, केनिया मीट कमीशन में कटने के लिए लाई गई सैकड़ों गायों की चारे के अभाव में मौत हो गई।
अब हमने अखबार की वेबसाइट पर जाकर इस वायरल होती तस्वीर के बारे में डिटेल जानकारी जाननी चाहिए तो वायरल हो रही तस्वीर का पूरा भेद खुल गया। दरअसल वायरल हो रही तस्वीर इस साल की नहीं बल्कि 10 साल पुरानी। इस तस्वीर का राजस्थान से कोई लेना देना नहीं। असलियत में यह तस्वीर अफ्रीकी देश कीनिया की है। तो हमारी पड़ताल में साफ हो गया कि इस वायरल तस्वीर को लेकर जो दावा किया जा रहा है वो झूठा है। इस तस्वीर का राजस्थान से कोई लेना देना नहीं। टीम न्यूज़ नेशन। घाटी में जवानों पर पत्थर बरसाते लोगों की तस्वीरें आपने कई बार देखी होंगी, लेकिन क्या कभी देखा है कि जवान एक कश्मीरी बच्चे की भूख मिटाने के लिए अपने हिस्से का खाना उसे खिलाते? ऐसा एक वीडियो व्हाट्सएप पर सर्कुलेट हो रहा है जिसमें सीआरपीएफ का एक जवान कश्मीरी बच्चे को खाना खिलाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन क्या सच वही है जो नजर आ रहा है? शुरू की। हमने जानना चाहा कि आखिर ये वीडियो कब का है और इस वीडियो में कौन है। हमने सोशल मीडिया पर इस वीडियो के बारे में और जानकारी इकट्ठा की तो हमें सीआरपीएफ का ट्विटर हैंडल दिखा। उस पर भी ये वीडियो पोस्ट किया गया था। इस ट्विटर हैंडल पर बताया गया कि इस जवान का नाम इकबाल सिंह है और ये सीआरपीएफ का हेड कांस्टेबल है। फिलहाल ड्राइवर के पद पर तैनात है। इस ट्वीट में लिखा गया कि मानवता सभी धर्मों की जननी है। इकबाल सिंह सीआरपीएफ के श्रीनगर सेक्टर में तैनात 49वीं बटालियन में हेड कांस्टेबल ड्राइवर हैं। उन्होंने दिव्यांग कश्मीरी बच्चे को श्रीनगर में खाना खिलाया। इस वीडियो के सोशल मीडिया पर आने के बाद जवान की खूब वाहवाही हो रही है। इनमें से एक ट्विटर यूजर नूर इबादत ने ट्वीट किया और लिखा, बच्चे को खाना खिलाता ये वीडियो बहुत ही बढ़िया है। ट्वीट में अलगाववादियों पर निशाना साधते हुए लिखा है, ध्यान रहे अलगाववादी इसका समर्थन नहीं करेंगे। एक बात तो साफ हो गई थी कि ये वीडियो फेक नहीं है, सही है, लेकिन अब भी हमें कुछ सवालों के जवाब नहीं मिले थे। क्या ये वीडियो रमजान के पाक महीने का है? वीडियो में दिख रहा बच्चा कौन है? इस जवान को वो बच्चा कहां मिला? इसकी पड़ताल के लिए हमारे संवाददाता ने सीधा सीआरपीएफ के अफसरों से संपर्क किया। उन अफसरों ने बताया कि ये वीडियो श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके का है और ये वाकया 13 मई का है। दोपहर के वक्त जब जवानों के लिए खाना आया तो पास में ही इकबाल सिंह को एक भूखा बच्चा दिखा। इकबाल का दिल पसीज गया और उसने उस बच्चे को अपने हाथों से खाना खिलाया। सोशल नेटवर्किंग साइट पर हुए वायरल वीडियो की असलियत जो है वो न्यूज़ नेशन ने जानी और इसी जगह पर वो बच्चा जो है बैठा हुआ था और इसी जगह पर उस बच्चे को वो सीआरपीएफ जवान खाना खिलाते हुए नज़र आया। कहा यह जा रहा है कि बच्चा जो है स्पेशली एबल्ड है। किस तरीके से वो यहाँ तक पहुँचा था ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, पर यहाँ पर जब सीआरपीएफ जवान ने उसे भूखा पाया
तो सीआरपीएफ ने जवान ने अपना खाना जो है उसके साथ शेयर किया, अपने हाथों से उसे खाना खिलाया और साथ ही उनकी जो चाय भी थी उनको पिलाई। पूरी कोशिश की कि हम सिक्योरिटी फोर्सेस की जो इमेज है वो हमदर्दी जो है लोगों की तरफ वो दिखाए। और इस वीडियो के बाद हर तबके से जो है सीआरपीएफ जवान की तारीफ तो हो ही रही है, पर सिक्योरिटी फोर्सेस की जो इमेज कश्मीर में है उसका भी एक ह्यूमन टच देखने को जरूर मिला है। इतना जानने के बाद हमने सोचा कि इस जवान को अपने दर्शकों के सामने लाना चाहिए। फिर सीआरपीएफ के अफसरों से इजाजत लेकर न्यूज नेशन की टीम उस जवान से वायरल वीडियो के बारे में बात की। मैं हवलदार ड्राइवर इकबाल सिंह सीआरपीएफ की 49 बटालियन में तैनात हूँ। कल ड्यूटी 13/5/2019 को हमारी बटालियन की 2 कंपनियाँ अपना शफा कदल में तैनात थी, डाउनटाउन एरिया में थी। और ड्यूटी के दौरान दोपहर को हमारा खाना आया। देखा एक बच्चे ने मेरे को इशारा किया वो खाना खाना, मैंने उसको डब्बे में खाना दिया और देखा कि वो बच्चा खा नहीं पा रहा। वो देखा बच्चे के हाथ ऐसे जैसे पैरालाइज की तरह थे, तो मैंने उसको खाना खिलाया। और खाना खाते समय किसी ने वीडियो वायरल कर ली और उसके बाद फिर मेरे को नहीं पता किसने की। और सीआरपी की हमारी आवाम के आगे यही संदेश है कि सीआरपी हमेशा उनकी हेल्प के लिए तैयार है। कहीं से भी टाइम 24 घंटे में आवाम के लिए हम तैयार हैं। कश्मीर में अक्सर आतंकवादियों से मुठभेड़ की खबरें आती हैं। इस बीच कश्मीर घाटी से ये सुकून देने वाली तस्वीर आई है। ऐसी तस्वीर साबित करती है कि हमारे जवानों के दिल में क्या है। ये वो जवान जो कश्मीर में मुश्किल हालात के बीच अपने फर्ज को अंजाम देते हैं, पत्थरबाजों को झेलते हुए आतंकवादियों से मुकाबला करते हैं, लेकिन फिर भी आम लोगों के लिए इनके दिल में कभी कोई कड़वाहट नहीं है। न्यूज नेशन। और अब बात करते हैं योग के दौरान हो रहे चुनाव प्रचार की। चुनाव का प्रचार का ऐसा तरीका शायद ही आपने पहले कभी देखा हो। ये वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया में जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है, जिसमें पार्क के अंदर कुछ लोग योग प्राणायाम कर रहे हैं। उनका योग शिक्षक मोदी मोदी के नारे लगवाकर एक्सरसाइज भी करवा रहा है।